हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन, एप्लीकेशन, हिस्ट्री के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी ये तो आप कल जान गए हैं क्या होता है पिछली वीडियो में। अब वहीं पे आपको देखना है इस एंजाइम को कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी दोनों आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं। तो एंजाइम एक ऐसा वर्ड है जो आप शुरुआत से ही जानते आ रहे होंगे कि सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन होते हैं जो आपके रिएक्शंस, जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन को ये कैटलिस्ट करता है, मतलब उसके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो वही काम यहाँ भी करते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग अलग जगह हम रखते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि किस किस जगह उसके कॉन्सेप्ट को हम रखते हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि एंजाइम्स जो है आपका वो हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक, ये एक ऐसा वर्ड है स्पेसिफिक। इसका मतलब जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है, सारे जितने भी लोग हैं उनका फिंगरप्रिंट अलग अलग तरीके का होता है, मतलब कि सबका कुछ न कुछ तो इसमें अलग होता ही होगा। जो फिंगरप्रिंट लगाता है उसकी की आइडेंटिटी मिलती है, आप चाहे तो उसका किसी दूसरे का अगर आइडेंटिटी लेना चाहे तो नहीं ले सकते। तो ठीक उसी तरीके से एंजाइम भी वर्क करता है। हर एक एंजाइम के पास एक अपना स्पेसिफिक एक फिंगरप्रिंट होता है, वही एंजाइम उस सबस्ट्रेट से अटैच होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है हाईली, किसी से नहीं मिलता है, वैसे ये एंजाइम भी एक दूसरे किसी से नहीं मिलते। ठीक है, और दूसरा वर्ड है इसमें इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल, एक पावरफुल तरीके से काम करने वाला। ठीक है, तो आपने दो वर्ड समझ लिया एंजाइम के लिए। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड इफिशिएंट टू एक्सीलरेट एंड कंट्रोल। ये क्या करते हैं? एक्सीलरेट बढ़ाते हैं, कंट्रोल मतलब उसको कंट्रोलिंग में रखते हैं। केमिकल रिएक्शन अंडर माइल्ड कंडीशन, मतलब कि कम कंडीशन, माइल्ड कंडीशन मतलब कि थोड़े से ही जरूरत में वो आपका रिएक्शन कर भी देंगे और उसको कंट्रोल भी रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस एंजाइम का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं इसी मेन वजह से। ठीक, तो एक दूसरा भी चीज इसमें आता है कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में होता है एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, मतलब कि एंजाइम का एप्लीकेशन, उसका यूज होता है, जिसमें क्या होता है एक ही नेचुरल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, मतलब नेचुरल जो नेचुरली पाया जाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग सिस्टम में पाया जाने वाला कैटलिस्ट होता है। ऐसा नहीं इसको हम बाहर से बनाते हैं, बाहर से लाते हैं। ठीक, ये आपके बॉडी में ही पाया जाने वाला एक कैटलिसिस होता है जो रिएक्शन को बढ़ाता घटाता है टू डेवलप ड्रग, डायग्नोस्टिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जो ड्रग को डेवलप करने में या फिर बीमारी को डायग्नोसिस करने में या कोई और अदर टाइप का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि ड्रग डेवलपमेंट, डायग्नोसिस में या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में क्या रोल करता है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जो हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है उसका फार्मास्यूटिकल साइंसेस में क्या रोल है। ठीक है, इसे देखिए पहला पॉइंट है आपका ड्रग प्रोडक्शन और दूसरा है ड्रग डिलीवरी। ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से एकदम कोरिलेट है, मतलब जो भी हम दवा बनाते हैं, जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम ये ध्यान में रख के करते हैं कि उसको हमको डिलीवरी कैसे करना है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिले हुए। ठीक है, तो इसमें देखिए ड्रग प्रोडक्शन में क्या होता है? सिंथेटिक स्पेसिफिक ड्रग। स्पेसिफिक ड्रग आपने भी पढ़ा था कि एंजाइम क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो जो एंजाइम से जो ड्रग बनेगा वो हाईली स्पेसिफिक, मतलब कि उसको हम एकदम टारगेट तक पहुंचा देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ड्रग, मतलब कि जो भी दवा बनी हुई अगर उस जैसा आप एसएआर पढ़ते हैं जो आपका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसमें आप देखते हैं ना कि यहाँ पे ये ग्रुप रहना चाहिए तो अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। तो उस ड्रग को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वहां पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक, फिर लास्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका प्यूरिफिकेशन हम एंजाइम से करते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल में देखिए एक हमारी ड्रग होती है स्टैटिन्स। आप कोलॉजी में पढ़े होंगे कि स्टैटिन्स होता है वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करता है, कम करता है। तो जो स्टैटिन्स होता है ये रेसिमिक मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो इसका
पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्ट्रक्चर एक आपस में प्रेजेंट होता है, जो एक अच्छा नहीं, मतलब कि पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, नेगेटिव प्रेजेंट है, तो मतलब कि जो इफेक्ट देना चाहिए बॉडी को वो इफेक्ट नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, इस रेसमिंग मिक्सचर को एंजाइम के साथ रिएक्शन करा के इसको चेंज कर देते हैं इनहेंसियोमर, मतलब इसका जो डायस्टीरियोमर है उसको हम खत्म कर देते हैं और जो इसका इनहेंसियोमर है उसको ले लेते हैं। तो जो इसका ये इनहेंसियोमर है वो प्योर फॉर्म में होता है और मोस्ट एक्टिव कंपाउंड होता है, जो बॉडी में एक अच्छा रिजल्ट देता है और कम साइड इफेक्ट भी देता है। तो ये एक ये हो गया। दूसरा क्या है, ऐड फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल में देख लीजिए, ये हमारा बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन के साथ यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। अब ये जो ड्रग है, ये ड्रग अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है। जब आपने SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ा तो आपने ये देखा कि ये जो Cl ग्रुप है अगर यहाँ पे जुड़ जाए तो इफेक्ट अच्छा देगा। तो आपने एंजाइम से क्या किया, ऐड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे ऐड कर दिया। ये कंपाउंड क्या हो गया, यहाँ पर मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ड्रग, ये ड्रग थी इसको चेंज करके आपने यहाँ पे ला दी, तो ये ड्रग क्या हो गई और अच्छी हो गई और बढ़िया हो। तो ये भी काम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी से होता है। फिर आपका क्रिएट प्रोड्रग, जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे, तो उसको भी हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट जैसे हमारी ये ड्रग है, इस ड्रग के ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है। जो कोटिंग होती है वो एंजाइम से ही किया जाता है। एंजाइम से कोटिंग होने से क्या होता है, जब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, जब ये इस्तेमाल लीजिए आपकी बॉडी में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ठीक है, जब तक कि ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा तब जाके यहाँ पे इसका ये जो बाहरी लेयर है तब जाके ये खुलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसी ड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में, तो जब बॉडी में जाती है उस साइड पे पहुंचेगी, वहां से उसका लेयर ओपन होगा, तब जाके वो एक्टिव फॉर्म में। तो जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो भी इसी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया जाता है। दूसरा हमारा ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी में क्या करते हैं हम, कि जो भी दवा है उसको टारगेटेड ड्रग, जो हमारा जहां पे उसको पहुंचाना होता है एक टारगेटेड ड्रग तक, उसकी इस टाइप का हम उसको सिंथेसिस करते हैं, जिसमें क्या होता है, ड्रग रिलीज एट साइट। जैसे आपने अभी देखा ना, प्रोडक्ट क्या हो रहा था, आपके जहां पे साइट, जहां पे बीमारी है वहां पे जाके एक्शन होने के बाद वो एक्टिव हो रहा था, वहां पे काम कर रहा था। तो क्या हो गया, वो ड्रग रिलीज एट साइट, साइट पे जाके ड्रग रिलीज हो रही है और उससे क्या हो रहा है, जो उसके आसपास के सेल है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस साइड इफेक्ट, ठीक है। फिर इसमें देखिए एग्जांपल में क्या है, कीमोथेरेपी। आप कीमोथेरेपी जानते हैं, जब किसी को कैंसर होता है तो उसमें हम उसको कीमोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक थेरेपी होती है। तो जब ये एंटीबायोटिक थेरेपी हम किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो जो जहाँ पे वहां पे अनवांटेड सेल का ग्रोथ हुआ रहता है, वो सेल को तो वो ठीक करता है, लेकिन उसके साथ क्या कर देता है, जहाँ पे वो हेल्थी सेल, उसके पास जो अच्छी खासी सेल रहती है उसको भी डैमेज करने लगता है। ये कीमोथेरेपी से वो तो ठीक करता है, लेकिन जो अच्छी सेल होती है उसको भी खराब करने लगता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स लेते हैं, मतलब कि हमारी ड्रग है उसके ऊपर एंजाइम एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट बना देते हैं, ताकि वो जहाँ पे कैंसर सेल का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे स्पेशल टाइप का प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन इससे अटैच होगा, रिएक्शन करेगा, तब जाके वो ड्रग यहाँ से ओपन होगी। ओपन होने के बाद ये ड्रग यहाँ पे जाके रिलीज होके यहाँ पे काम करेगी, जिससे क्या होगा कि इसके पास के जो अच्छे सेल्स हैं वो सेल्स कोई भी डैमेज नहीं होगा। ये दवा जाके खाली उसी एक्शन पे प्रोवाइड होगी जहाँ पे। फिर दूसरा हो जाएगा आपका लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या होता है, लाइपोसोम्स जो आपका फास्फोलिपिड होता है उसका लाइपोसोम्स बना होता है। लाइपोसोम्स में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोटिंग करते हैं सबस्ट्रेट, जैसे आपने ये देखा सेम उसी तरीके का उसके ऊपर सबस्ट्रेट की कोटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, लाइपोसोम से हम एक हार्मोन की थेरेपी हो जाएगी, और इसी के साथ साथ हम जो हार्मोन की ड्रग तो भेजेंगे, उसके साथ साथ हम जो इम्यून की ड्रग होती है उसको भी हम इस लाइपोसोम्स की टेक्निक से भेजते हैं। जैसे आपने देखा कि ये एंजाइम एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल है, सेम एज ऐसे लाइपोसोम्स भी होता है। जैसे आपने इस कैंसर के लिए इस सेल को भेजा, वैसे ही लाइपोसोम्स को भी हम वहां पे भेजते हैं। नेक्स्ट रोल है देखिए डायग्नोस्टिक और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, एक्यूरेट टेस्टिंग, मतलब कि बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है या जो डिसीज का प्रोग्रेशन है, जो डिसीज बढ़ रही है, उस डिसीज को पता करना ही हम करते हैं टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें हम ब्लड टेस्टिंग, अलग अलग तरीके की टेस्टिंग करते हैं, ठीक। तो इसमें एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में हम किसकी टेस्टिंग करते हैं, एंजाइम्स की टेस्टिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं, जिससे देखिए पहला क्या आपका
ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या बताता है कि हमारे ब्लड में कितना शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर कितना है। जैसे आप वो किट से टेस्ट करते हैं ना, ग्लूकोज टेस्टिंग, तो उसमें यही एंजाइम रहता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। जैसे आप पिंच करेंगे, ब्लड लेके तो किट पे डालेंगे, ब्लड शुगर लेवल वहां पे आपको बता देगा। ठीक, फिर दूसरा है आपका एलारीन ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। अगर ये दोनों लेवल आपके ब्लड में बढ़े हुए हैं तो आपको वहां पे लीवर का प्रॉब्लम, ठीक, लीवर डिसीज की तरफ आप जा रहे हैं इन दोनों एंजाइम से। अगर बॉडी में एमाइलेज लाइपेज का लेवल बढ़ रहा है तो आपके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, जिससे आपको पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। ठीक, फिर क्या आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर इस एंजाइम का लेवल वहां पे बढ़ रहा है तो आपको प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो गया कुछ एंजाइम के टेस्टिंग जो हमें मोर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराते हैं बॉडी में। ठीक, फिर उसके बाद क्या है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेस मतलब कि एंजाइम को रिप्लेस बदल दे, ठीक, तो उस थेरेपी को बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में ERT। ठीक, तो ये थेरेपी हम किसको देते हैं? ये थेरेपी उनमें होता है जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में पाया जाता है जिसमें बॉडी लैक ऑफ एंजाइम, बॉडी में लैक ऑफ एंजाइम। जैसे एक डिसीज का नाम हम आपको बताते हैं, गाउचर डिसीज, जिसमें क्या होता है ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, ये एक आपका एंजाइम है, ये एंजाइम बॉडी में लैक हो जाता है, मतलब कि बॉडी में नहीं पाया जाता, तो ये डिसीज आती है। तो उसमें क्या होता है, अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो ये वहां पे ग्लूकोसेरेब्रोसाइड लीवर में, बोन में, स्प्लीन में एक्यूमुलेट होने लगता है। क्या होने लगता है? एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब कि इन तीनों जगह ये मॉलिक्यूल जाके इन सब में वहां पे एक्यूमुलेट जमा होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से रिकम्बिनेंट फॉर्म ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज बॉडी में देते हैं, जिससे क्या होता है इस एक्यूमुलेशन को वहां पे वो ब्लॉक, इस एक्यूमुलेशन को वहां पे ब्लॉक करता है और ये एंजाइम इसको यहां से तोड़ेगा, वहां से हटाएगा, और ये यहाँ पे ये नहीं है तो इसकी जगह ये जो हम बाहर से दिए हैं तो वहां पे वो जाके इसका काम करेगा, जो भी इसका काम होगा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज का, वो जाके वहां पे परफॉर्मेंस करेगा। ठीक, तो ये इस तरीके का हो गया एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन और इसका एप्लीकेशन, चाहे आप स्कोप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड।